श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी बताते हैं कि ज्येष्ठ माह के इन दिनों चल रहे नौ तपा जो चल रहा है, दिव्य शनिवार भी आएगा, दिव्य सोमवार भी आएगा, एकादशी और साथ ही साथ प्रदोष का व्रत भी आएगा, अमावस्या भी आएगी। तो इन तिथियों को किसी भी दिन में ये उपाय कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप घर पर ही या महादेव जी के मंदिर में जाकर आप उपाय करने की जरूर कोशिश करिएगा। यह उपाय महादेव जी का परम सुख प्रदान करता है, संकट पीड़ा का निदान करता है, आपके सभी कार्यों में सहायक होगा। आप सभी देख रहे हैं कि गर्मी चरम सीमा पर चल रही है। हर एक मनुष्य जो कि पानी के पीछे भाग रहा है, यानी कि हर तरह से हमें जल की आवश्यकता है। और देवों के देव महादेव जी को विषधर के नाम से भी कहा जाता है। धरती पर सभी जीव जंतु पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए महादेव जी ने विष ग्रहण किया था, जिसके कारण हमेशा ही उनके शिवलिंग पर जल का अभिषेक 4 पहर किया जाता है। ऐसी स्थिति में जिस तरह से हमें बहुत अधिक विशेष जल सेवा आवश्यकता है, उस ही तरह से महादेव जी को भी जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इन दिनों आपको जब भी मिले समय आपको महादेव जी के शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना है। जी हाँ, महादेव जी के अभिषेक करने पर आपके भाग्य खुल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है भगवान को उसी रूप में सेवा करते हैं तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं होती, चिंता नहीं होती। आपका पशुपति फल पूरा नहीं हुआ, हर तरफ से अपने प्रयास कर लिया, तो इन चमत्कारी दिनों में आप छोड़ना नहीं। कहा जाता है कि 9 तपा के 9 दिनों में 9 ग्रह जो हैं कि जो महादेव जी का शिवलिंग होता है ना, उसके आसपास विराजमान रहते हैं और सभी भक्तों का कल्याण कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको 7 लोटा जल की आवश्यकता होगी। बहुत ही सरल है, सुनने में थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन ये उपाय बहुत ही सरल है। आप बहुत ही साधारण तरीके से इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को छोटी सी बाल्टी लेनी है, छोटी बाल्टी अपने घर से ही आपको लेना है। 7 लोटा जल उसमें अपने घर से ही डाल लेना है, ठंडा शीतल जल। देखिए, आप अपने बच्चों के विवाह के लिए परेशान रहते हैं, बड़ी बीमारी से परेशान रहते हैं, अस्पतालों में रोज़ जाना पड़ता है, ऐसा सही नहीं है। अगर दोस्तों आप मेरे बाबा महादेव जी का एक उपाय कर देते हैं तो अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, दुनिया के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना प्रताप है देवों के देव महादेव पर, विश्वास है। इन पवित्र दिनों में, पवित्र तिथियों में किसी भी दिन आपको समय मिले, मात्र एक बार विश्वास करके इस उपाय को करिएगा। आपको उपाय कैसे करना है सुनिए। आप सभी को जो है कि एक बाल्टी में अपने घर से ताज़ा शुद्ध पानी भर लेना है, उसमें 1 लोटा रख लेना है। जी हाँ, आप जिसे रोज़ जल समर्पित करते हैं उस लोटे को उसी बाल्टी में रख लेना है। अब आप सभी को उसके साथ लेना होगा 1 बेलपत्र। 1 बेलपत्र आपने अपनी पूजा की थाली में रख लेना। और जब आप पूजा करने के लिए तैयार हो, पूजा की थाली तैयार कर रहे हो, तो अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहें। ये मंत्र एक चमत्कार है। ये इस मंत्र का जाप करने से माता रानी का नाम और महादेव जी का नाम स्मरण हो जाता है। तो दोस्तों, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए 7 लोटा जल बाल्टी में डाल लेना है। 1 गोल बत्ती घी का दीपक रख लेना है। घी ना हो तो तिल्ली के तेल का भी दीपक आप ले सकते हैं, जैसा आपके पास हो, परंतु सरसों के तेल का महादेव जी को मान्य नहीं है। सरसों के तेल का दिया महादेव जी को नहीं लगाना चाहिए। आपकी इच्छा हो तो चंदन भस्म वगैरह भी पूजन में लेकर जा सकते। आपको जाना है महादेव जी के मंदिर, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके महादेव जी के शिवलिंग के पास बैठ जाएं। फिर उसके बाद अपने जो 1 बेल पत्र ली है उसे आपको सबसे पहले आपको माता रानी अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करानी है। वो बेल पत्र अब उसे
वहाँ से उठा लीजिए और फिर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। परंतु बेलपत्र की जो डंडी होगी वो विपरीत दिशा में चढ़ाना है। इसके बाद जो 7 लोटा जल आप लेकर गए हैं, धीरे धीरे एक एक लोटा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस तरह से 7 लोटा जल, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि 7 चीज़ें करते हैं तो धन्य कहा जाता है, सत्य ऋषि का वर्णन मिलता है। तो 7 लोटा जल एक एक करके 7 बार आपको चढ़ाना है महादेव जी के शिवलिंग पर। अब आप सभी को दीपक लगाना है। जो आप गोलबत्ती का लेकर गए थे, दीपक को लगा देना है शिव मंदिर में। फिर जो आपने एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया है उसे उठाकर घर ले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया है उठा लेकर घर आना है। आप सभी अपने घर अपनी मनोकामना महादेव जी से कहते हुए कि हे महादेव, मैं आपका अंश अपने साथ लेकर जा रही हूँ। उपाय के बाद साक्षी स्वरूप अब 10 से 15 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। और उसके बाद उस बेलपत्र को विसर्जित कर दीजिए। फिर कैसा चमत्कार होता है आपके जीवन में, आपको बता दे कि ये उपाय पूज्य गुरु जी के मुख से आप 7 लोटा जल का उपाय सुन सकते हैं। गुरु जी का इंस्टाग्राम में गुरु जी का उपाय बताइए कहेंगे तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में सब जगह आप पूर्ण रूप से इस उपाय को सत्य पाएंगे। कोई झूठ नहीं है, चैनल पर मनगढ़ंत उपाय नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से 7 लोटा जल वाला उपाय आपको करना है। मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही कीजिए। इस उपाय का फल घर पर भी मिलता है, भले ही थोड़ा देर में मिले, पर इस उपाय का फल अवश्य मिलता है। आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी देवों के देव महादेव जी जरूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो समझ आ गया होगा। तो आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।